जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स। पिछले वीडियो में हमने फिक्स बेस मेथड एवं चेन बेस मेथड के इलस्ट्रेशंस के एग्जाम्पल टोटल 3 सॉल्व किए थे। आज हम एक्सरसाइज 1.1 के एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। 1.1 का एग्जाम्पल नंबर 1 जो पेज नंबर 15 पर है, ये तीनों मेथड मतलब फिक्स बेस मेथड की 2 मेथड है। One is the base year given as a fixed base year. Second method, average value of variable for certain years is taken as a base year. ये सेकेंड मेथड थी एंड थर्ड मेथड थी चेन बेस मेथड की। ये तीनों मेथड के एग्जांपल्स हमने डिटेल में अच्छी तरह से सॉल्व किए हैं। आज हम टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज नंबर 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 एंड पेज नंबर 15 का एग्जांपल ये वीडियो में देखते हैं। तो चलिए हम फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। आप एग्जांपल देखोगे ओवरऑल आइडिया, तो इसमें 3 मेथड एक साथ पूछी गई हैं। बोर्ड में ऐसे एक साथ मेथड नहीं पूछते, बोर्ड में सिर्फ और सिर्फ 1 मेथड पूछते हैं और वो 3 मार्क्स की होती है। मतलब सेक्शन डी में ये मेथड के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ओके, हम एक साथ 3 मेथड नहीं करेंगे, पहले फर्स्ट मेथड करेंगे, उसके बाद सेकंड करेंगे और उसके बाद थर्ड करेंगे। चलिए अब सबसे पहले हम एग्जांपल रीड करते हैं और उसके बाद सीक्वेंस में मेथड सॉल्व करते हैं। The data about average daily wage of a group of workers employed in a factory in a city during the year 2008 to 2015 are as follows। मतलब हमको हमारा जो वैल्यू ऑफ वेरिएबल क्या है, एवरेज डेली वेज ऑफ ग्रुप ऑफ वर्कर्स एम्प्लॉयड इन अ फैक्ट्री। यहाँ पर प्राइस नहीं है, राइट? तो हम वैल्यू ऑफ वेरिएबल ऑफ करंट पीरियड डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ वेरिएबल ऑफ बेस पीरियड मल्टीप्लाई बाय 100, ऐसी स्टैंडर्ड फॉर्मूला हम लिखेंगे। ओके, अब देखिए फर्स्ट क्या है, फिक्स बेस मेथड टेकिंग बेस ईयर 2008। 2008 को एज अ बेस ईयर कंसीडर करना है और हमें फिक्स बेस मेथड से हमें इंडेक्स नंबर फाइंड आउट करना है। दूसरी मेथड क्या है, अंडर चेन बेस मेथड। एंड थर्ड मेथड क्या है कि फिक्स बेस मेथड बाय टेकिंग एवरेज डेली वेजेस ऑफ ईयर्स 2011 एंड 13 एज द वेजेस ऑफ द बेस ईयर। ये 2 जो मेथड है, सेकेंड नंबर चेन बेस मेथड एंड एवरेज मेथड, वो हम बाद में सॉल्व करते हैं। सबसे पहले फिक्स बेस मेथड का जो पॉइंट है वो हम सॉल्व करते हैं। तो हम पहले लिख देंगे बेस ईयर। कौन सा है बेस ईयर? 2008 इज इक्वल टू 2008। ओके, इसके बाद हम लिखेंगे P0 इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ वेरिएबल ऑफ बेस ईयर, राइट? देयरफॉर P0 इज इक्वल टू, यहां पर बेस ईयर कौन सा है? 2008। तो P0 क्या होगा? 2008 की जो वैल्यू है वो बेस ईयर की वैल्यू होगी। तो हम लिखेंगे रुपीज 275। अब हम लिखेंगे P1 इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ वेरिएबल ऑफ करंट ईयर। यस, हाँ, अब आप कहते होंगे मुझे कि सर ईयर नहीं लिखना है, क्या लिखना है? पीरियड लिखना है। यस, यू आर राइट। ईयर की जगह पे हम क्या लिखेंगे? पीरियड लिखेंगे। ओके, क्योंकि पीरियड लिखते हैं तो मंथ होता है, डेज होता है या ईयर होता है, सब कुछ आ जाता है। अब टाइटल क्या लिखेंगे? टेबल हमें ड्रॉ करना पड़ेगा ना, तो टेबल ड्रॉ करने के लिए हमको हर एक टेबल का टाइटल होना चाहिए। तो इधर भी हम टाइटल लिखेंगे। क्या टाइटल लिखेंगे? बोलो, याद करो। टेबल फॉर रिक्वायर्ड कैलकुलेशन। यस, यू आर राइट। टेबल फॉर रिक्वायर्ड कैलकुलेशंस। हमको ईयर दिया है 2008 टू 2015। हम सबसे पहले लिखेंगे ईयर, पहला कॉलम, इसके बाद एवरेज डेली वेज इन रुपीस और लास्ट में हमें इंडेक्स नंबर फाइंड आउट करना है। तो हम लिखेंगे इंडेक्स नंबर
I इज इक्वल टू P1 अपॉन P0 मल्टीप्लाई बाय 100। P1 इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ वेरिएबल ऑफ करंट पीरियड, P0 इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ वेरिएबल ऑफ बेस पीरियड, और बेस पीरियड की वैल्यू कितनी है 275। ओके, अब हम लाइन ड्रॉ कर देंगे। हमें ईयर 2008 से दिया है, तो सबसे पहले लिखेंगे 2008। इसके बाद पहले भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, 2 लाइन छोड़नी है और उसके बाद नेक्स्ट ईयर लिखना है 2008, उसके बाद 2 लाइन छोड़ोगे 2009, 2010 एंड सो ऑन अप टू 2015 तक लिखना है। मैंने यहाँ पर 2008 से 2015 तक लिख दिया, आपने भी लिख दिया होगा। आप मेरे साथ साथ ही एग्जाम्पल सॉल्व करिए, जैसे आप लाइव एग्जाम्पल मतलब रेगुलर लेक्चर में एग्जाम्पल सॉल्व करते हो ना, ऐसे ही सॉल्व करिए, आपको बहुत मजा आएगा एग्जाम्पल सॉल्व करने के लिए। अब हम एवरेज डेली वेजेस लिखते हैं। एवरेज डेली वेजेस जो है बुक में वो हम लिखते हैं, बुक में से देख के आप भी लिखिए और उसके बाद चेक करने का मत भूलना। मैंने वैल्यूज लिख दी हैं, लेकिन चेक करना है हमें। कैसे चेक करेंगे? 275 284 275 284 289 289 293 297 313 328 एंड 345। हमने जो वैल्यूज लिखी है वो सही है। अब हम क्या करेंगे? फॉर्मूला में वैल्यू पुट ऑन करेंगे और आंसर फाइंड आउट करेंगे। P1 अपॉन P0 हमारे लिए करंट ईयर, मतलब 2008 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, तो 2008 के लिए करंट ईयर क्या होगा? 275 डिवाइडेड बाय बेस ईयर की वैल्यू क्या है? 275 मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल टू, आपको मालूम है ये कट हो जाएगा, आंसर क्या बचेगा? 100। मतलब बेस ईयर, इंडेक्स नंबर फॉर बेस ईयर ऑलवेज रिमेन्स 100। अब नेक्स्ट 284 करंट पीरियड, बेस पीरियड की वैल्यू 275 ही रहेगी, कोई चेंज नहीं होगा। 275 मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल टू करके छोड़ देंगे। इन द सेम वे 289 डिवाइडेड बाय 275 मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल टू करके छोड़ देंगे। 293 डिवाइडेड बाय 275 मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल टू करके छोड़ देंगे। सेम ऐसे ही आप पूरा कंप्लीट कर दीजिए। देखिए धीरे धीरे मैं आपको आपके भरोसे छोड़ रहा हूँ, राइट। ये लिखने के बाद चेक करना नहीं मत भूलना। 275 बेस ईयर है तो हर एक के डिवीजन में 275 ही होना चाहिए, 275 है। अब इसके बाद 284 289 293 297 313 328 345। अब इसका आपको कैलकुलेशन करना है। 284 डिवाइडेड बाई 275 मल्टीप्लाई बाय 100, वैल्यू क्या आएगी? 103.2727, तो हम 27 लिखेंगे। इन द सेम वे 289 डिवाइडेड बाय 275 मल्टीप्लाई बाय 100, क्या वैल्यू आती है? 105.09 105.09। नेक्स्ट 293 डिवाइडेड बाई 275 मल्टीप्लाई बाय 100, क्या वैल्यू आती है? 106.5454 106.5454, तो हम यहाँ पर 1 ऐड कर देंगे तो क्या वैल्यू होगी? 55 होगी। 297 डिवाइडेड बाय 275 मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल टू, क्या वैल्यू आती है? 108। 313 डिवाइडेड बाय 275 मल्टीप्लाई बाय 100, वैल्यू क्या आती है? 113 पॉइंट के बाद क्या है? पॉइंट के बाद 818 है, तो हम यहाँ पर 1 ऐड कर देंगे क्योंकि 5 से ज़्यादा है, तो क्या लिखेंगे? 82। नेक्स्ट 328 डिवाइडेड बाय 275 मल्टीप्लाई बाय 100, क्या वैल्यू आती है? 119.27 2727 आता है, 119.27। नेक्स्ट 345 डिवाइडेड बाय 275 मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल टू 125.4545 125 पॉइंट के बाद 4545 है, यहाँ पर 4 है, हम ऐड 1 नहीं करेंगे, क्या लिखेंगे? 45। इस तरह से आपकी वैल्यू आनी चाहिए। आप चेक कर लीजिए, आपने जो सॉल्यूशन किया है उसमें चेक कर लीजिए।
यदि गलती होती है तो फिर से कैलकुलेट करिए। ओके, अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है एग्जाम्पल में? हमें चेन बेस्ड मेथड से एग्जाम्पल सॉल्व करना है। चेन बेस्ड मेथड से इंडेक्स नंबर फाइंड आउट करना है, तो फॉर्मूला क्या है? इंडेक्स नंबर I इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ वेरिएबल ऑफ करंट पीरियड डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ वेरिएबल ऑफ प्रीसीडिंग पीरियड, नॉट अ बेस पीरियड, मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, तो यहां पर हमें बेस पीरियड लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, करंट पीरियड लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट यहां पर फॉर्मूला ही लिखेंगे। इंडेक्स नंबर I इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ वेरिएबल ऑफ करंट पीरियड डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ वेरिएबल फॉर प्रीसीडिंग पीरियड मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, चलिए सेकेंड पॉइंट। सेकेंड पॉइंट में हमको चेन बेस मेथड, हम टाइटल लिखना चाहे तो टाइटल लिख सकते हैं, चेन बेस मेथड। ओके, डायरेक्ट हम टेबल से ही स्टार्ट करेंगे। टेबल फॉर रिक्वायर्ड कैलकुलेशंस, जो एग्जांपल में दिया था वही का वही हम लिखेंगे। ईयर, एवरेज डेली, डेली वेज इन रुपीस, और यहां पर लास्ट इंडेक्स नंबर I इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ वेरिएबल फॉर करंट। आपको एक लाइन में नहीं आता है तो आप नीचे लिख सकते हो। ओके, मेरा बोर्ड लंबा है, मैं आगे लिखता हूं। वैल्यू ऑफ वेरिएबल फॉर करंट पीरियड डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ वेरिएबल फॉर प्रीसीडिंग पीरियड। करंट पीरियड को हम P1 कहेंगे और प्रीसीडिंग पीरियड को P0 कहेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100। यहाँ पर हमारी फॉर्मूला पूरी हुई। इन द सेम वे यहाँ पर हम टेबल ड्रॉ कर देंगे। 2008 से 2015 तक लिखना है हमें, लिख दो आप फटाफट, मैं भी लिखता हूँ। इन द सेम वे एवरेज डेली वेजेस लिख दीजिए, जो है बुक में दिए हैं वही। ये जो वैल्यूज़ आपने लिखे हैं वो आपको चेक करनी है और इसके बाद आप सॉल्यूशन करोगे। मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था, यदि हमारी मेथड इंडेक्स नंबर फाइंड आउट करने की चेन बेस्ड है तो फर्स्ट ईयर का इंडेक्स क्या होगा? 100 होगा। तो हम सबसे पहले ये 100 आंसर लिख देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट 2009 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। 2009 इज द करंट ईयर। करंट ईयर की वैल्यू 284, वैल्यू ऑफ वेरिएबल ऑफ करंट पीरियड 284 डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ वेरिएबल ऑफ प्रीसीडिंग पीरियड 275 मल्टीप्लाई बाय 100। आप फिंगर रखोगे तो आपकी मिस्टेक नहीं होगी। ये कैलकुलेशन हम लास्ट में एक साथ करेंगे। करंट ईयर की वैल्यू 289 डिवाइडेड बाय प्रीसीडिंग ईयर 284 मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल टू करके छोड़ दिया। इन द सेम वे 293 डिवाइडेड बाय 289 मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल टू करके छोड़ दिया। इन द सेम वे आगे आप लिख दो, देखिए आपके सही आता है कि नहीं आता है, चेक करो। मैंने ये सब लिख दिया, आप एक बार चेक कर लीजिए आपने सही लिखा है कि गलत लिखा है। चेक करने के बाद आप कैलकुलेट करिए। 284 डिवाइडेड बाय 275 मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल टू 103.27 2727 आता है। तो इसके बाद का डिजिट 2 है, इसलिए हम 1 ऐड नहीं करेंगे। ओके, इसके बाद 289 डिवाइडेड बाय 284 मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल टू 116.53 116.53। 3 के बाद 2 आता है इसलिए ऐड नहीं करेंगे। 293 डिवाइडेड बाय 289 मल्टीप्लाई बाय 100, यहाँ पर 101.38 इसके बाद 4 आता है इसलिए हम 1 ऐड नहीं करेंगे।
इन द सेम वे आप पूरा कैलकुलेशन कर लीजिए और चेक करिए कि आपका आंसर सही आता है कि गलत आता है। ये वैल्यूज़ जो आती है आफ्टर कैलकुलेशन आप चेक कर लीजिए सही है कि गलत है। यदि गलत है तो करेक्ट करिए। आपको कोई दिक्कत होती है एग्जाम्पल सॉल्व करने में या कंसेप्ट समझने में, प्लीज़ मेरा ये व्हाट्सएप नंबर मैं आपको सेंड कर रहा हूँ, आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, डिफ़िकल्टी मुझे पूछ सकते हो। ओके, अब हम ये दूसरी जो मेथड थी वो चेन बेस मेथड थी। अब थर्ड मेथड जो है उस पर हम जाते हैं। थर्ड मेथड में क्या लिखा है कि फिक्स्ड बेस मेथड बाय टेकिंग एवरेज ऑफ एवरेज डेली वेजेस ऑफ द ईयर्स 2011 टू 2013, मतलब 2011 से स्टार्ट करके 2013 तक की जो वैल्यू है उसको एवरेज करनी है। मतलब 2011 टू 2013 मतलब कितने साल की वैल्यू आई? 3 साल की वैल्यू आई। आप ये गलती मत कर देना सिर्फ 2 ही साल ले, राइट। 2011 टू 2013। आपको यदि ऐसा कहा हो 2 की जगह पे 2011, 2013 तो आप 2 साल लोगे, 2011 की वैल्यू एंड 2013 की। आपको क्या कहा है? 2011 से 2013, इसलिए आपको ये 3 वैल्यू आपको कंसीडर करनी है। पिछले वीडियो के एग्जांपल में हमने सॉल्व किया था, सेम ऐसा ही लिखना है। बेस ईयर डायरेक्ट लिख सकते हैं, बेस ईयर इज इक्वल टू एवरेज डेली वेजेस ऑफ ईयर 2011, 2012 एंड 2013 इक्वल टू, अब 2011 की वैल्यू 293 प्लस 2012 की 297 प्लस 2013 की 313 और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 3 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू क्या वैल्यू आती है? जो वैल्यू आती है वो बेस ईयर की वैल्यू 903 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 301। Therefore, P0 is equal to 301। अब वैल्यू ऑफ वेरिएबल ऑफ करंट पीरियड P1। ओके, अब हमने यहाँ पर सब कुछ लिख दिया है, अब और कुछ आगे लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखिए 2008 is not the base year, therefore we have to calculate the index number for the year 2008. Value of variable for current year 275, value of variable for base period 301 multiply by 100 equal to second year for the year 2009, value of variable for current period 284 डिवाइडेड बाय बेस ईयर की वैल्यू तो फिक्स ही रहेगी, P0 इज इक्वल टू 301, तो डिवाइडेड बाय 301 मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल टू। इन द सेम वे इधर भी ये थर्ड ईयर के लिए भी 289 डिवाइडेड बाय बेस ईयर की वैल्यू 301 मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल टू। ऐसे आप हर एक कंप्लीट कर लीजिए और फिर बाद में चेक करिए कि सही है कि गलत है। ये आपने चेक कर लिया, यहाँ से भी आप चेक कर लेना सही है कि गलत है। ये कैलकुलेट करो और कैलकुलेट करके वैल्यू लिखो, और ये वैल्यू मेरी वैल्यू से मैच होती है कि नहीं होती है, गलती होती है तो प्लीज़ व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज करो। 275 डिवाइडेड बाय 301 मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल टू 91.36। इसके बाद 284 डिवाइडेड बाय 301 multiply by 100 equal to 94.35। इसके बाद 289 डिवाइडेड बाय 301 डिवाइडेड बाय 301 मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल टू 96.01। 293 डिवाइडेड बाय 301 मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल टू 97.34। 297 डिवाइडेड बाय 301 मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल टू 98.67।
98.67. 313 divided by 301 multiplied by 100 equal to 103.98. उसके बाद 6 है तो हम क्या करेंगे, इसमें 1 ऐड कर देंगे तो क्या वैल्यू हो जाएगी 99. 328 divided by 301 multiplied by 100 equal to 108.97. 7 के बाद 00 आता है इसलिए हम इसको नहीं कंसीडर करेंगे. 345 divided by 301 multiplied by 100 equal to 114.61. पॉइंट के बाद 61 है और इसके बाद 7 है तो हम इसमें 1 ऐड करेंगे तो 62 हो जाएगा. इस तरह से हमने ये क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया एक्सरसाइज 1.1 का. इसमें कोई दिक्कत जैसा कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है. यदि आपको वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ आप आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए. कोई डिफ़िकल्टी है तो प्लीज़ मुझे आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिए. मैंने व्हाट्सएप नंबर आपको वीडियोस में शेयर किया है, वो नंबर पे आप मुझे मैसेज कर सकते. जय श्री कृष्णा. फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. धन्यवाद.